हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा अविराज स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्यूब टेस्ट की, जो हमने पिछली क्लास में आपसे बोला भी था। और क्यूब टेस्ट के बारे में काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर कब पढ़ाओगे। तो चलो ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब टेस्ट। और क्यूब टेस्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, 2-3 दिन बाद आपको रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट फाइनल आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट फाइनल में क्या देखने को हमें मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई टेस्ट चेंज वेंज तो नहीं हो गया। और मान लीजिए कोई टेस्ट चेंज हो गया तो उसके अनुसार हमें तुरंत ही उसकी क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, क्यूब टेस्ट 2014 में पहली बार पटना के अंदर आया था, पटना बोर्ड में आया था, ठीक है। और इसकी पहली बार प्रैक्टिस कराई गई थी। ऐसी बच्चों से बोला गया था कि भला इसका प्रैक्टिस करके देखो कैसा लग रहा है। तो ये त्रिवेंद्रम बोर्ड की बात थी, उस समय उसके नंबर नहीं जोड़े गए, तो 2014 में ही हुआ था ये भी, यानी उसके जस्ट 15-20 दिन बाद आपको पटना बोर्ड के अंदर ये क्यूब टेस्ट देखने को मिला था। क्यूब टेस्ट इतना मतलब टफ टेस्ट नहीं है। जैसा आपको मतलब ब्रिक को सीखने में टाइम लगता है ना, क्यूब को सीखने में टाइम नहीं लगता, तुरंत इसका आंसर आता है। बहुत सिंपल टेस्ट है। और क्यूब टेस्ट में जो कई बुक्स वगैरह के अंदर मैंने देखा वो 2D में पढ़ाते हैं। किस में पढ़ाते हैं? 2D में। 2014 में क्योंकि ये पहली बार आया था, तब मैंने कुछ बच्चों से, जो बच्चे परीक्षा देने गए थे, जैसे पहले तो 1.5 महीने परीक्षा चला करती थी, तो कुछ बच्चे जो परीक्षा देने शुरुआत में गए थे तो उनसे पूछा, बोला किस तरीके का आकृति आ रही है। तो उन्होंने कुछ पेन से ड्रॉ करके और फिर वो आकृतियाँ मैंने खुद ने बैठ करके वो बनाई थी। फिर मैंने एक बहुत अच्छे राइटर हैं उनके पास भी भेजा मैंने उन क्यूब टेस्ट को कि सर मैंने ये ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या आप इसे देखें तो आपको और अच्छा लगेगा। तो फिर वो क्या है कि मतलब ऐड भी हुई हैं और आपके पास में भी होंगे, ठीक है। तो कुछ क्यूब टेस्ट में आज आपके लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। वही क्यूब टेस्ट जो मैंने खुद ने अपने हाथ से कंप्यूटर पर बैठ कर खुद ने बनाए थे, ठीक है। तो उसको देखते हैं अपन धीरे धीरे, पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ते हैं। 2014 में काफ़ी सारे बच्चों को सिलेक्शन भी हुए हैं, काफ़ी सारे। और मैं प्रयास ये रहेगा, एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, उसका नाम था मुकेश कुमार ना। और वो बच्चा पहले तो राजस्थान स्टेट के अंदर जो अपना JVVNL जो होता है ना, RVVNL JVNL जो होता है ना, मतलब विद्युत विभाग जो होता है, उसमें जॉब उसको मिली थी। उसके बाद में रेगुलरली वो अपने मतलब पढ़ाई करता रहा। उसने फिर जॉब को छोड़ दिया, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई वो नहीं कर पा रहा था, उसे और अच्छी जॉब चाहिए थी, तो उसने स्टेट की वो जॉब को छोड़ दिया। फिर वो अपनी पढ़ाई में लगा रहा, फिर लोको पायलट के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए, एक बार लोको पायलट किया उसने, फाइट भी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी कारण से बाहर हो गया। फिर उसने रेलवे में ग्रुप डी के उसको जॉब मिला, और रेलवे में ग्रुप डी का जॉब मिलने के बाद में फिर इंटरनल रेलवे लोको पायलट फाइट करके आज वो लोको पायलट बन चुका है। मतलब लोको पायलट वो इस समय लोको पायलट है, और ये है भोपाल, अभी भोपाल डिवीज़न में है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए भोपाल डिवीज़न के अकॉर्डिंग है ना। और इसका पोस्टिंग शायद अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है, बाकी जहाँ तक मुझे मालूम है कि पोस्टिंग आपका जबलपुर मिला हुआ है ना, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जबलपुर पोस्टिंग मिला हुआ है। तो उस बंदे से भी अपन एक दिन मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि कोशिश करेंगे यहाँ तक लेकर के आने की, ठीक है। चलिए आज अपन बात करते हैं क्यूब टेस्ट की। तो इतना टफ नहीं है, हर कोई चीज़ टफ नहीं है, आराम से सिलेक्शन होते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, क्यूब टेस्ट पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सुनिए ये वाला क्यूब सबसे पहले इसमें ध्यान देना। क्यूब टेस्ट को जब भी हमें करना होता है तो इसमें मेन फंडा क्या रहता है भाई, बहुत बड़ी आकृति को देख के आपको डरना नहीं है कि भाई बहुत बड़ा दे दिया, बहुत मतलब अपने को सोचना पड़ रहा, दिमाग लगाना पड़ रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस आकृति को, इन आकृतियों को हमेशा आप देखें तो हमेशा और हमेशा टॉप से देखें। कहाँ से देखें? ऊपर से, टॉप साइड से। जब आप टॉप साइड से देखें तो आप कितना ऊपर से देख रहे हैं उसको ध्यान रखो। एक है ना, कितने स्टेप ऊपर से आप उसे देख रहे हैं तो उसको आप ध्यान रखो। देखो एक स्टेप, फिर ये आपकी ये हम यहाँ से दूसरी स्टेप पे चले गए, दूसरी के बाद में हम ये तीसरी स्टेप पे चले गए, और तीसरी के बाद में हम ये कौन सी स्टेप पे चले गए? चौथी स्टेप पे। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम किस स्टेप पर जाकर के से देख रहे हैं। यानी हम इसको चौथी स्टेप से देख रहे हैं। कौन से नंबर से देख रहे हैं? 4 नंबर से देख रहे हैं। ये हमारे माइंड में ही रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? हमारे माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। आप 3 डायमेंशन होकर के अगर इसको सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। आप इसका वो व्यू निकाल करके देखो जिस व्यू से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में अपना टॉप से ही देखने पर ही हमारा सारा व्यू क्लियर हो जाता है। जैसे आप टॉप पर जाओगे तो टॉप पर जाने के बाद जो आपको दिख रहा है वो तो ये दिख ही रहा है, जो आपके सामने वो तो आपको क्या हो रहा है,
दिखाई दे रहा है तो इसको तो अपन को काउंट नहीं करना होता, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम है हिडन क्यूब। तो हमें इसके नीचे छिपे हुए जो क्यूब है जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी संख्या को निकाल करके हमें बताना रहता है ना। ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, है ना, क्वेश्चन होगा, इसके ऑप्शन होंगे 1 से 10 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ये गोला बना होगा इनके ऊपर। आपको कंप्यूटर पे जा करके इस पर क्या करना है, जो भी आपका 7 8 9 जो भी आपका आंसर हो उसको टिक करना है, केवल इतना है ना। ये एक क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन है, और आपके पास आकृतियां जो आएंगी, वो आकृतियां जो रहेंगी वो रहेंगी 10 आकृतियां। गलत बोल गया मैं, हाँ, जो आपके पास आकृतियां रहेंगी वो रहेंगी आपकी 50 आकृतियां। कितनी रहेंगी भाई? 50 आकृतियां। तो आपको 50 आकृतियों को देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आकृति चेंज हो जाएगी। ब्रिक टेस्ट के अंदर हमारी 10 आकृतियां होती थी, और एक आकृति के अंदर कितने क्वेश्चन रहते थे? हमारे 5 क्वेश्चन रहते थे। लेकिन यहाँ पर एक आकृति में सिर्फ एक प्रश्न है, और क्वेश्चनों की संख्या 50, यानी आकृतियों की संख्या कितनी है? 50 है। तो घबराने की जरूरत नहीं, आकृति बढ़ने से कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात है, यहाँ पर आपको 10 मिनट मिलेंगे। ब्रिक के अंदर आपको 5 मिनट मिलते थे, क्यूब टेस्ट के अंदर आपको 10 मिनट मिलेंगे, और 10 मिनट में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, आप चौथे नंबर पर हो, चौथी माले पर आप चढ़े हुए हो, तो आपके नीचे, इस वाले माले के नीचे की साइड कितनी और क्यूब होंगे जो ढके हुए होंगे? इस समय इसके नीचे आपके कितने क्यूब ढके हुए होंगे? तो आपको यहाँ पर क्या देखना है भाई, इसके नीचे कितने होंगे? अंदर की साइड इसके नीचे होंगे ये 3 क्यूब होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। समझिए बात, आप चौथे स्टेप पर हो और इस क्यूब की बात कर रहे हो, तो इस क्यूब के नीचे कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर? अब होगा क्या, इसके जस्ट नीचे आएंगे, इस जगह पर आएंगे और इस जगह पर आएंगे। ये 2 जगह दिखाई दे रही हैं, इन दोनों जगह आकर के देखो जरा कि भाई इसके नीचे, क्योंकि अब आप हैं तीसरे माले पर, उसके नीचे कितने दबे हुए? तो आप बोलेंगे 2। यहां पर भी कितने होंगे? 2 होंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब क्या आप, अब इधर तक आप सेक्शन क्लियर करके आ चुके, अब आप इस जगह पर मौजूद है, अभी आपने इतने ढेर आपके सामने। अब देखो, आप इस वाले को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, बाकी उसके पीछे के आपने सारे क्लियर कर दिए। अब आप केवल किस पर निगाह डालेंगे? इस पर डालेंगे निगाह, है ना। और जैसे ही आप इस पर निगाह डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इस वाले के नीचे आपका कितना क्यूब होगा, क्योंकि आप दूसरी स्टेप पे हो, दूसरी स्टेप के जस्ट नीचे कितने क्यूब ढके हुए होंगे? तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए 1। बाकी हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो दिखने वाले हैं वो सब ही हमें यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दिखाई दे। ये सब दिखाई दे रहे हैं अपन को, है ना। ये दिख रहा है, 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 ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि छिपे हुए घन जो हैं, छिपे हुए जो घन हैं वो कहाँ पर है? वो आपके वो है 3 2 2 और 1। काउंट कर लो ना, 3 और 2 5 6 7 और 1 8। टोटल कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 8। यानी टॉप फ्लोर से देख करके इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और फास्ट करने वाला हूं, ध्यान रखना। क्या ये दिख रहा है? ये दिख रहा है, 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 ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है? टॉप फ्लोर से देखो, 1, इसके नीचे 1 नहीं दिख रहा है, इसके नीचे 1 नहीं दिख रहा है। टोटल मिला के कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलो। हाँ भाई देख लो, इसमें देखो, आप अपना दिमाग लगा लो, फिर मेरे को तो लगा नहीं है आपके लिए दिमाग, भाई लगा लो, आप लोग लगाओ। दिख रहा है? और देवताओं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा आप लोगों को? दिख रहा है ना? ठीक है। किस किस के नीचे छिपे हुए हो सकते हैं? क्या इसके नीचे होंगे? अरे बोल दो, नहीं बोलोगे? क्या इसके नीचे होंगे? होंगे। इसके नीचे होंगे? होंगे। इसके नीचे भी होंगे, इसके नीचे भी होंगे। और बाकी कोई और ऐसा घन है जिसके नीचे छिपे हुए क्यूब हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, अब कोई नहीं है। तो अब अपन कौन से माले पे खड़े हो? तीसरे माले पे। और इसके नीचे कितने हो सकते हैं? इसके नीचे केवल और केवल कितने हो सकते हैं? 2। इसके नीचे भी कितने होंगे? 2। इसके नीचे कितना होगा? 1। इसके नीचे कितना होगा? 1। 2 और 2 4 5 और 1 6। तो टोटल काउंट करके बताएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 क्यूब हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 क्यूब हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई आपत्ति है क्या यहाँ पर किसी को? कोई परेशानी? भाई ठीक है, हो गया इतना। अगले पॉइंट पर चलो, अगला देखो क्वेश्चन। हाँ दिख रहा है? आ जाए यार,
हाँ देखो इसमें कौन सा क्यूब, अब देखो यहाँ पर थोड़ा अलग है, ये पूरा दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये बिल्डिंग इधर को गई हुई है, हवा में तो होगी नहीं, इसके जस्ट नीचे वाला कोना दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे वाले का कोना दिखाई दे रहा है, क्या उसके नीचे जो होगा क्या वो हमें दिखाई दे रहा है क्या? सोचो जरा दिमाग से, क्या इसके नीचे जो होगा वो हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो इस कंडीशन में इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? एक। और बस यही तो हमसे वो पूछना चाह रहा था लोको पायलट में कि भाई बताओ इस पूरे बिल्डिंग में कौन सा क्यूब है या कितने क्यूब हैं जो छिपे हुए हैं। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? एक। अब एक क्यों? ध्यान सुनो, इसका हल्का सा कोना दिखाई दे गया, हल्का सा कोना दिख गया, पूरा दिख जाए या हल्का सा कोना दिख जाए, क्यूब दिख गया, वो दिखा हुआ मानते हैं ना। उसके नीचे जो है, उसके नीचे की साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना आ रहा है? एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगले पॉइंट पर चलो। हाँ, अब क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, दिख रहा है? चलो एक एक करके बताऊं। चलो लाओ, बड़ा और बड़ा कर देता हूं। अरे देख, सो जाए यार, 2 मिनट हो जाएगा अभी। क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको निकालने की कोशिश करो जरा थोड़ी देर के लिए, जल्दी से, फास्ट। अब ज्यादा ही बड़ा हो गया, 2 मिनट। कभी कभी क्या होता है, ये समझ नहीं पाता मेरी बात को, है ना, थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है। 2 सेकेंड। हाँ, ये देखो, दिख गया आपको? हाँ, अब बताओ, ये वाला हमने अभी सॉल्व किया ही था। ठीक है, इसके नीचे कितना है आपका? इसके नीचे है आपका 2, इसके नीचे कितना है? 2, इसके नीचे कितना है? 1, इसके नीचे कितना है? 1, 2 और 2 4, 5 और 1 6। तो इसका आंसर टोटल का कितना आ गया? आपका आंसर कितना आ गया? 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलो, अगला देखो, है ना। हाँ, अब इसमें बताओ भाई कितना छुपा हुआ है? इसके नीचे 2 तो दिख रहे हैं, क्यों बुरा मान रहा है भाई? हाँ, इसके नीचे कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं इसके नीचे, ये 2 तो दिखाई देने लगे। उसके नीचे वाला दिख रहा है क्या? नहीं। तो आपका यहाँ पर कितना? 1 नहीं दिखाई दे रहा। इस क्यूब पर कितना नहीं दिखाई दे रहा? 1 दिखाई नहीं दे रहा। इस पर सारा दिखाई दे रहा है। क्या इस पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इस पर 1 दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस पर दिखाई दे रहा है? क्या इस पर दिखाई 1 नहीं दे रहा। समझे बात मेरी? तो दोबारा देख लो, इस पर 1 दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर 1 दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर 1 नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो टोटल काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। टोटल काउंट होने पर इसका कितना नजर आ रहा है? कितना हो रहा है टोटल? 3, है ना। तो इसका आंसर अपने को कितना भर देना है? 3। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी बात। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, अब आ जाओ इस पर। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। हाँ, अब इस वाले ढेर को देखो, कहाँ कहाँ दिख रहा है, कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है। जल्दी से आओ। इसके नीचे कितने दिखाई नहीं दे रहे हैं? 2। इसके नीचे कितने दिखाई नहीं दे रहे हैं? 2। इसके नीचे कितना दिखाई नहीं दे रहा है? इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारा दिख रहा है, तो केवल कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4। देखने में डरावना है, बाकी सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखो अब इसके नीचे आ जाओ। इसके नीचे क्या नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा है। इसके नीचे क्या नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा। इसके नीचे भी 1 नहीं दिख रहा है। तो आपका इन तीनों को मिला के आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो अब ये तो क्यूब आपके समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला पॉइंट देखो, क्या दिखाई दे रहा है? क्यूब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब उतनी है जितने की आपको नजर
आ जाएंगे। ठीक है, देख के बताओ भाई किसमें क्या क्या आएगा आंसर। पहला वाला देख के बताओ इसमें क्या आंसर आना चाहिए, सोचो। ये कर लिया था हमने शायद पहले, है ना, दोबारा रिपीट हो गया हल्का सा। तो इसमें आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 1, जो इसके वाले के नीचे सबसे नीचे जो होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका 1 रहेगा, इसमें भी 1 रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आपके यहाँ पर कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इसके नीचे कितना है, 1 है, इसके नीचे भी कितना है, 1 है, इसके नीचे कितना है, 1 है। ठीक है, और बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलो। हाँ, अब इसको करके बताओ, बड़ा हो जा। दिख रहा है, छोटा तो नजर नहीं आ रहा, देख लो, बड़ा कर दूं, और चलिए और बड़ा कर देते हैं आपके लिए, है ना। 2 पार्ट में देख लेते हैं ना, इसको 2 पार्ट में देख लेते हैं, 2 पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अब तो दिख रहा है बड़ा, कोई परेशानी है क्या? चलो आ जाओ, करके बताओ। इसके नीचे कितना, 1 नहीं दिख रहा है, जस्ट इसके जो नीचे होगा, इसके नीचे भी 1 दिखाई नहीं दे रहा जो इसके नीचे होगा। ठीक है, बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इधर आ जाओ, इसके नीचे 1 दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसके नीचे सारे दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे 1 दिखाई नहीं दे रहा जो इसके नीचे वाला होगा पार्ट, है ना, इसके नीचे वाला क्यूब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी सारा तो हो गया, और इस वाले क्यूब को देख लो, इस वाले क्यूब के नीचे भी 1 और होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, केवल और केवल 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने, 3 हैं, कोई दिक्कत। चलिए अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, दूसरी इमेज भी आपके सामने यहीं पे लगा दी गई है, हाँ? इसके नीचे वाले जो पोर्शन था वो भी निकल लगा दिया गया है ताकि आप लोग का जब PDF मिले ना तो आपका ढंग से अच्छे तरीके से मिल पाए ना, इसलिए ये सब करा गया। और क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से इसको अलग से लिया है। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ भाई, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, इसमें आपको क्या कितना नजर आ रहा है, इस वाले में देखो, कोशिश करो। ये वाला देखो सबसे पहले, ये वाला। हाँ, इसके नीचे कितना है, इसके नीचे कितना है, 2 है, इसमें भी कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 1 है, इसमें भी कितना है, 1 है, बाकी सारा दिख रहा है, बाकी सब तो दिख ही रहा है ना, ये पोर्शन पूरा दिख रहा है, तो अपने को कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 2 4 और 2 6, कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। इधर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ 2014 के अंदर। भाई इसके नीचे कितना आ रहा है, सॉरी इसके नीचे कितना आ रहा है, इसके नीचे 2 आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे कितना आ रहा है, इसके नीचे भी 2 आ रहा है, इसके नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और इसके नीचे कितना आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है 1। तो सीधा सीधा काउंट कर लो, 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर?
कुछ टफ आते हैं, कुछ सिंपल आते हैं। यहाँ कोई चीज़ टफ नहीं है, केवल देखने का नज़रिया आना चाहिए। बहुत आसान गेम है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे चलते नेक्स्ट। हाँ अच्छा, अच्छा ओके 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 ऑन। हाँ इधर ध्यान देंगे भाई। देखो मैंने इसको दिख रहा है, तीनों तीनों इमेज दिख रही है ना अब आपको? भाई 3 दिखाई देनी चाहिए। हाँ ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, बीच वाला, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है ना सभी को? भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? दिख रहा होगा? हाँ देखिएगा, अब इनका जवाब निकालो अब आप जल्दी फास्ट। देखो क्या इसके नीचे, आप इस वाले क्वेश्चन में देना, इस वाले क्यूब के नीचे देखो, इसके नीचे कितने क्यूब हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही है ना? क्या मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही है। क्या मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही है। और क्या मैं यहाँ पर भी कुछ लिख सकता हूँ? क्या यहाँ पर कितना है? 1 है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आपको तो वहाँ डायरेक्ट क्या देना है? जवाब देना है। तो आपको तो जवाब देना है, मेरे को तो मैं तो यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको तो माइंड में रखना है, काउंट करते जाना है। 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके अलावा कुछ और है ऐसा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा? मतलब ऐसा कोई क्यूब तो नहीं है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो? तो एक बार अपने आप से पूछ लो ये वाली बात, और फिर अपना आंसर सीधा सीधा क्या कर दो? भर दो। क्या आंसर क्या कर दो? भर दो। तो सबको काउंट कर लो, सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद कितना निकल के आया? 7। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना 2014 में आया हुआ है। इसके नीचे कितने हैं? 2। इसके नीचे कितने हैं? नहीं, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, अब इसके नीचे कितना है? 1। इसके नीचे कितना है? 1। लाओ मैं आपको यहाँ ढंग से इज्जत के साथ लिख करके बता दूं, है ना? नहीं तो तुम लोग बोलोगे बोला सर ने है ना पूरा नहीं करके आया। देखो क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें, ये क्या है? 2। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिखाई दे रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? ठीक है, इसके नीचे भी कितना? इस वाले बीच में जो क्यूब है ना, ये वाला बीच वाला जो क्यूब है ना, बीच वाला जो क्यूब है, बीच वाले क्यूब के अंदर भी कितना होगा? 1 होगा। और इस वाले के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, इन तीनों पे कुछ भी नहीं होगा। तो 2 3 4 और 1 5। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बड़ा करके दिखा दूं एक बार और? एक बार और बता देता हूं ताकि ऐसा नहीं हो कि ये क्वेश्चन ये आए हुए हैं इसलिए गलती ना हो जाए आप लोगों से ना। इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बोले आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बता दे। दिख रहा है? आप तो मोबाइल यूज़ करते हो, मुझे मालूम है आप लोग आधे से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हो वीडियो देखने में, आधे से ज़्यादा 90% करते हो। ठीक है, इसके नीचे 2 था, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 2 था, इसके नीचे 2 था, टोटल मिला के कितना हो रहा था? 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, इसके नीचे कितना था? इसके नीचे थे आपके 2, इसके नीचे कितना है? 1, इसके नीचे कितना है? 1, और यहाँ पर बीच वाले के नीचे कितना है? 1। तो टोटल काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 और 1 5। टोटल कितना हो गया? 5। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट और देखते हैं, है ना? 2 सेकंड में निकाल लो, यही वाला कौन सा था? चलिए ठीक है, इसमें इसी में करते हैं इसको, बड़ा है ना। चलिए तो इसको याद हो गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसका वो नहीं मिल पाएगा आपको। अब नीचे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इन 2 को देखो, दिख रहा है? अब सुनो मेरी बात, ये ऊपर वाला तो बेस्ट है, ये तो हो जाएगा, ये तो आप सभी कर लोगे, इसमें तो सभी कर लोगे। इसमें सीधा सीधा आप इसके नीचे 2 बोल दोगे,
इसके नीचे कितना बोलोगे? 1। इसके नीचे कितना बोलोगे? नहीं, कुछ नहीं बोलना है। इसके नीचे कितना बोलना है? 1। इसके नीचे कितना बोलना है? 1। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गई? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं आएगी आपको, है ना। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 2 और 1 3 4 5। टोटल कितना हो रहा है? 5। सिंपल है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। अब ध्यान से समझना, ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है? अब मैं तो इतनी बड़ी उस पर देख रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अब आपको कहाँ से देखना है? अब आपको इस वाले व्यू से देखना है, इस वाले व्यू से देखना है, इस वाले से देखना है। ठीक है, इसका तो सारा दिखाई दे रहा है, तो इसको तो अपन को काउंट नहीं करना है। ठीक है, काउंट किसको करना है? काउंट किसको करना है? इन दोनों को काउंट करना है। ठीक है, तो अपन कौन सी स्टेप पर? 1 है ना, 2। दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर मौजूद है, और इसके नीचे कितने हो सकते हैं? 2 होंगे। इसके नीचे कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। इसके नीचे कितना होगा? 1 होगा। इसके नीचे कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, जो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाकी सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। 2 और 2 4 5 6। टोटल कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? करा नहीं कर पाया? कर लिया ना? समझ में आ गया इतना? इसके नीचे कितने होंगे? 2 होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसके नीचे कितने होंगे? 2 होंगे जो हमें दिखाई। इसके नीचे कितना होगा? 1 है, क्योंकि क्या हो रहा है भाई? बाकी सारा तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा? सिर्फ 1 है जो इसके नीचे दिखाई नहीं। हम दूसरी मंजिल पे हैं तो नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसके नीचे वाला हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बाकी सारे आपको क्यूब दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। हाँ, इधर आ जाओ, देख के बताओगे? बता दो फास्ट, कितने क्यूब है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं? इसका आंसर जल्दी बताओ फास्ट। इसका आंसर मेरा पता है क्या आ रहा है? मेरा आंसर सुन लो, फिर आप लोग सोचना है। मेरा इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। बिल्डिंग इतनी बड़ी है लेकिन दिखाई कितना नहीं दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? इसमें आ जाओ, कौन सा 1 है जो दिखाई नहीं दे रहा? इसके और इसके घन के बीच में जो यहाँ पर अंदर की साइड जो होगा वो विजिबल नहीं है, वो विजिबल नहीं है। ठीक है, और ये तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? अब इधर आ जाओ भाई। इसके नीचे हम तीसरे माले पे खड़े हैं, लेकिन 2 तो दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई नहीं दे रहा। 1 दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं। इधर ध्यान दो, इधर 1 दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, तुम ध्यान से सुनना। इधर कितने क्यूब हैं? 3। तो इधर भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। और इधर जब 3 होंगे तो हमें इस साइड कोने में, अंदर की साइड, नीचे की साइड 1 और दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो 1 तो इसके नीचे, 1 उसके नीचे। ठीक है, तो अब देख लो, काउंट कर लो। देखो ये भी 1, ये 1, ठीक है, और 1 यहाँ बिल्कुल नीचे की साइड गया हुआ जो इस तरीके की पोजीशन लिए होगा, और 1 इसके नीचे होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 2 और 2 4। तो इसका आंसर कितना लगा के आना आपको? 4। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसा पोर्शन हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो उसी तरीके का पोर्शन हमें इस तरफ भी मानना पड़ता है। ठीक है, लगभग मानना पड़ता है। इसलिए हमारा एक और जो है वो अनविजिबल है, वो हमें और मानना पड़ेगा, क्योंकि इधर केवल कितने दिखाई दे रहे? 2। तो हमें वो तीसरा भी काउंट करके लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये अनविजिबल है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस साइड 3 है तो उधर भी 3 ही होंगे, ये कन्फर्म होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा इसमें और 2 क्वेश्चन और हैं। 2 सेकंड में ले लेता हूँ इसी को दोबारा से। हाँ, अब 2 क्वेश्चन और हैं इसके। 2 सेकंड, ये नहीं है। हाँ, इसके 2 क्वेश्चन और हैं, इन 2 क्वेश्चनों को और देख लो। क्लियर? अब इन 2 क्वेश्चन पे आ जाओ।
इसके नीचे कितना होगा 1, इसके नीचे कितना होगा 1, ठीक है। बाकी सारा दिखाई दे रहा है, तो आंसर कितना आएगा, केवल और केवल 2 आंसर आएगा। अब इधर आ जाओ भाई, सुनना मेरी बात, ये प्लेटफॉर्म 2 का है, प्लेटफॉर्म कितने का है, 2 का है, तो इसके जस्ट पास वाला जो होगा वो यहाँ पर विजिबल नहीं है 1, ठीक है, और बाकी इसमें पूरा दिखाई दे रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो विजिबल नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 है। क्लियर हो गया बात। यानी कि ये 2 का प्लेटफॉर्म है, और 2 का जो प्लेटफॉर्म है, इन 2 के प्लेटफॉर्म के नीचे ये देखो ये लाइन अंदर तक गई होगी ना, तो यहाँ पर भी आपका एक क्यूब बन रहा होगा, जो अपन को दिखाई इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 है जो पीछे की साइड है वो दिखाई हमें नहीं दे रहा है, ठीक है, वो क्यूब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर की साइड है ना, दिख गया। अब मैंने आपको बना के बता दिया, तो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पीछे की साइड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब चलिए इस वाले के अंदर बता के बताओ जल्दी से, फास्ट। ये 2 क्वेश्चन इधर, और ये ही 2 क्वेश्चन मैं आपके इधर लेकर के आ रहा हूँ। हाँ बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, आए हुए क्वेश्चन है ये 2014 वाले, ये 2014 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी करके बताओ। देखो 3 का प्लेटफॉर्म, इधर भी 3 का है, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे 1 जो है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे जाना पसंद करूंगा मैं, 2 सेकंड, इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, ध्यान रखना। इसमें 1 तो वो दिखाई नहीं देगा, 1 इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और 1 इसके नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 3, ठीक है। ये गलती होगी थी ना इसके अंदर, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना है ना, हो जाती है कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखो। हाँ इधर देखो, इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है 1, ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है। बाकी देखो बाकी सारे दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर कितना आया 2 आया, ठीक है। इसके नीचे कितना आएगा, इस वाले में आ जाओ, इसके नीचे कितना आएगा 1, इसके नीचे कितना आएगा 1, इसके नीचे कितना आएगा 1, टोटल काउंट कर लो कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। वो एक क्वेश्चन पीछे वाला देख लेना एक बार, है ना। इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे कितने होंगे 2, इसके नीचे 1 1, टोटल काउंट कर सकते हो आप यहाँ पर, बाकी सारा दिखाई दे रहा है, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितना आ गया 4। सिंपल है, पीछे की साइड से देखना शुरू करो, टॉप से देखना शुरू करो, आसानी से नजर आ जाता है, आसानी से नजर आ जाता है। तो इसके नीचे पीछे वाले में जस्ट नीचे कितने होंगे 2, इसके नीचे कितना होगा, क्योंकि ये 2 तो दिखाई दे ही गए हैं, बाकी क्या बचेगा 1 1 और 1 2 और 1 2 4, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, चलो सबसे पीछे वाले पे जाओ। आप किस नंबर पे खड़े हुए हो 1 2 3, तीसरे नंबर पे खड़े हो, तो इसके नीचे कितने होंगे 2 जो दिखाई नहीं दे रहे, इसके नीचे भी 2 जो दिखाई नहीं दे रहे, इसके नीचे भी 2 जो दिखाई नहीं दे रहे, इसके नीचे भी 2 जो दिखाई नहीं दे रहे, और बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। कंफर्म, कोई आपत्ति। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इन 3 क्वेश्चन को देखो, दिख रहा होगा अब तो। हाँ ये क्वेश्चन जो है लास्ट में, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, ठीक है। इधर आ जाओ, देख लो इस वाले क्यूब के नीचे, ये जो क्यूब है इस वाले क्यूब के नीचे कितने होंगे 2, इस वाले क्यूब के नीचे कितने होंगे 2, इसके नीचे कितना होगा 1, और इसके नीचे कितना होगा 1, टोटल कितना हो गया 2 और 2 4 और 2 6 क्यूब हो गए, कितने हो गए 6। बाकी सब
फॉर्मेलिटी है इसके अंदर, है ना, वो और सभी को ढकने के काम आ रहे हैं। इधर आ जाओ, इसके नीचे कितना है 1, या सॉरी इसके नीचे कितना है 2, इसके नीचे कितना है 2, इसके नीचे कितना है 2, इसके नीचे कितना है 1। ठीक है, तो भाई काउंट कर लिया अब आपने सारा, तो देख लो 2 2 4 2 6 और 1 7, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। टोटल कितना आ रहा है 7। इधर आ जाओ, इसमें कितना आएगा 2, इधर भी कितना 2, इधर कितना 1, इधर कितना 1, 2 2 4 5 और 1 6, टोटल कितने हो गए 6 क्यूब हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सुन लो मेरी बात, अब जो मैं लेने वाला हूं आपकी हाँ सुनिएगा आप इधर, हाँ अब इसके बाद में जो क्यूब, इसके ये तो मेरी आज की क्लास क्या है, क्यूब टेस्ट की है ना। अब देखो ब्रिक टेस्ट का है, थोड़े से मैं आपको स्लाइड चला के बता देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस घर पर बैठ के आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 2 ये आपके लिए होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे सभी। तो ये जो बात मैंने लास्ट में जो आपको दिए हैं वो क्यूब, तो आपको घर की प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। ठीक है, अगली क्लास में, आज तो आप क्यूब को प्रिपेयर करो, अगली क्लास के लिए भी आप प्रिपेयर करने, आज तो सिखाया है, 1-2 दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस करो क्यूब की। अगली क्लास में कुछ डाउट क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, एक बच्चे ने भेजे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। वो थोड़ा अलग टाइप का उन्होंने ब्रिक कुछ डिजाइन भेजा है, चलिए वो भी कराएंगे आपको, है ना। और ये जो मैंने आज होमवर्क दिया है, ये होमवर्क भी हम अगली क्लास में लेंगे, और होमवर्क के साथ साथ हम अगली क्लास में सिमिलरिटी पर जरूर बात करेंगे। ठीक है, और सिमिलरिटी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इसके क्या तरीके हैं, वो हम जरूर देखें। तो आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे। ओके, गुड बाय।